हेलो बच्चों, ये थर्ड पार्ट्स राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद से संबंधित थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे थर्ड पार्ट से ये देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? परशुराम क्रोधित क्यों हुए थे? क्योंकि शिव धनुष टूट गया था, इसीलिए। ठीक है, परशुराम सह सह सब्राहु सबाहु को अपना शत्रु क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे सहबाहु ने उनके पिता जन्मदग्नि से कामधेनु गाय अपहरण का कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, इसीलिए। लक्ष्मण जी ने परशुराम को शिव धनुष के बारे में क्या कहा? ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत से तोड़ डाले, यही कहा था। ठीक है, लक्ष्मण ने बोला था। ठीक है, परशुराम से। अगला, लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूटने के विषय में परशुराम को क्या सफाई पेश की? सफाई पेश किया था लक्ष्मण ने कि बोला था श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, पर ये छूते ही टूट गया था। ठीक है, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष? परशुराम ने लक्ष्मण को यह क्यों कहा कि क्या तुम मुझे केवल मुनि समझता है? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने पूर्व में ही कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, इसलिए इन्हें अपने बल का अभिमान था, इसके कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से कौन सा कार्य कर दिया था? क्या किया था? धरती को छत्री से रहित कर दिया था। ठीक है, परशुराम के लिए लक्ष्मण के शब्द किसके समान थे? किसके समान थे शब्द? क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परशुराम जी अपने किस अस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे? तो उनके पास क्या था? फरसे थे। क्या थे? फरसे से। ग है इसका। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण जी ने स्वयं को किसके समान नहीं बताया, ध्यान रखना। तो कुम्हड़े के छोटे फल के समान। ठीक है, कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं बताया था। यह कुम्हड़ कभी बतिया कोहू नहीं पंक्ति से क्या आशय है? इसका मतलब है यहाँ कोई भी कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है। अगला, लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझाकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे? ठीक है, लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या समझकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे? उन्होंने भृगुवंशी व जरूधारी समझकर, क्या समझकर? भृगुवंशी और जनेरूधारी समझकर, साधु समझकर बोल सकते हो। अगला है, लक्ष्मण ने अपने किस कुल की विशेषता का उल्लेख किया है? तो उनके कुल से संबंधित व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार न करते। ठीक है, प्रहार नहीं करते, इसके लिए। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की क्या शिकायत करते हैं? तो परशुराम यही शिकायत करते हैं, यह बालक अत्यंत मंदबुद्धि है और काल के वश में आकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है, यह कहकर। ठीक है, लक्ष्मण परशुराम को शूरवीरों की किस विशेषता के बारे में बताते हैं? किस शूरवीर विशेषता बताते हैं? जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्ण नहीं करते, यह कहकर। ठीक है, माता पिता ही ओरिन भय नीके से क्या आशय है? इसका मतलब होता है आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। क्या होते हैं? माता पिता के ऋण से क्या हुए? मुक्त हो गए। अगला है,
लक्ष्मण ने परशुराम से ऋण चुकाने के लिए किसे बुलाने को कहा? किसे बुलाने को कहा था? अपने गुरु को नहीं बुलाते हैं, राजा दशरथ को भी नहीं बुलाते हैं, ठीक है। हिसाब किताब जानने वाले को किसको बुलाएंगे? हिसाब किताब जानने वाले को। यहाँ आंसर होगा, ठीक है, हिसाब किताब जानने वाले को बुलाएंगे, ठीक है। विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को देखकर क्या कहा? बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिन सकते। क्या कहा था? बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिन सकते, मतलब नहीं गिना सकते, ठीक है, नहीं गिना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन उनके स्वभाव की किस विशेषता का उजागर करता है? तो क्या उजागर करता था? धीरता और गंभीर, ये भी सही है। मर्यादा और विनयशीलता, ये भी सही है। बड़ों और गुरुजनों के प्रति अपार या श्रद्धा व आदर, ठीक है, मतलब सभी। उपयोग में से कोई नहीं। क्या होगा? ये सब वीरता और गंभीरता ये नहीं था, ठीक है, उपयोग में से कोई नहीं है। अगला, परशुराम के क्रोधित की अग्नि को शांत करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? मुख्य भूमिका श्री राम ने निभाई थी। किसने निभाई थी? श्री राम ने। जल सम वचन पंक्ति के अनुसार जल के समान शीतल वचन किसके थे? तो राम के शीतल वचन थे, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।